त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः। दुष्मंजरी, तूने यहाँ आने की धृष्टता कैसे की? दूर हो जा हमारी दृष्टि से, नहीं तो तुझे भी जलाकर तेरे राम की भांति भस्म कर देंगे हम। यही तो मैं भी चाहती हूँ भैरवनाथ। नहीं रहना चाहती इस दुनिया में। तुरंत मुझे जलाकर भस्म बना दे ताकि मैं भी अपने राम के पास चली जाऊं। नहीं, इतनी आसानी से तो राम से तेरा मिलन संभव नहीं है मंजरी। तूने हमसे बगावत की है, इसका दंड तो तुझे भोगना ही होगा। तेरे कारण हमारे तप में इतना विघ्न पड़ा है, खून के आंसू तो तुझे रोने ही पड़ेंगे। मैं रोते रोते थककर चूर हो चुकी हूँ भैरवनाथ। अब इस संसार में एक पल भी मुझे चैन नहीं। भेज दे मुझे मेरे राम के पास, जलाकर भस्म बना दे मुझे। तू जो कहेगा, जैसे कहेगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ भैरवनाथ। लेकिन मेरे मुक्ति के मार्ग को खोल दे, मुक्ति के मार्ग को खोल दे। जीवन और ज्वाला की खोज में ये आत्मा हमारी सबसे बड़ी मददगार साबित हो सकती है। तेरे इन आंसुओं पर दया करने का विचार हम तभी कर सकते हैं जब तू जीवन और ज्वाला का पता ढूंढ कर हमें दे दे। यदि उस इच्छाधारी नाग और नागिन का पता तू हमें दे सकती है, तभी हम तेरी मुक्ति के विषय में सोच सकते हैं। मुझे तेरा हर आदेश मंजूर है भैरवनाथ। मैं तुरंत इस कार्य पर जुट जाऊंगी और जीवन और ज्वाला को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। तो तेरी मुक्ति के द्वार भी खुल जाएंगे, परंतु उन्हें ढूंढ पाना इतना सरल नहीं है। जब से इस नागिन ने पुनर्जन्म लिया है, न जाने कहाँ लुप्त हो गए हैं ये दोनों। न उस इच्छाधारी नागिन के गाने की आवाज आती है और न रोने की। हमारे शिष्य भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। देखना यह है कि हमारे शिष्य पहले ढूंढ कर लाते हैं या तू। ए सपेरे, सर पटक पटक कर थक जाओगे सपेरे, लेकिन नागिन कहीं नहीं मिलेगी। वो नागिन भी दिखाई देगी और वो नाग भी खींचा चलाएगा। इस बीन के धुन में कितनी शक्ति है ये तू नहीं जानती। यदि तेरी इस बीन में इतनी ही शक्ति होती तो कब का नागिन को तू अपने वश में कर लेता, जो मैनपुरी के इस जंगल में सिसकते और गाते हुए भटका करती थी। मगर अब वो यहाँ नहीं है। मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ बोलती है तू। नाग और नागिन को महातांत्रिक के क्रोध से बचाने के लिए हमें भटकाने आए हैं तू। जीवन और ज्वाला को आज से पहले मैं अवश्य महातांत्रिक के कोप से बचाने की कोशिश करती थी, मगर अब नहीं। अब मैं उन्हें भैरवनाथ के वश में होते हुए देखना चाहती हूँ। किंतु क्यों? जिस जीवन और ज्वाला की वफादारी के आरोप में तेरा राम जलकर भस्म हो गया, जिनके लिए तूने इतने कष्ट उठाए, फिर आज तुझे क्या हो गया जो तू उसी नाग और नागिन के विरुद्ध हो गई? राम के बिना मैं नहीं रह सकती। अगर जीवन और ज्वाला को मैं ना ढूंढ सकी तो वो महातांत्रिक भैरवनाथ मुझे कभी मुक्त नहीं करेगा और सदियों तक इस जंगल में मुझे ऐसे ही भटकना पड़ेगा। तो आखिर तुझे समझ में आ ही गया कि महातांत्रिक से बैर करना कितना घातक हो सकता है। काश कि तेरा पति राम भी ये समझ जाता है।
तो इस तरह राख में ना बदलता। खैर, अब मुझे ये बता कि वो नाग और नागिन अगर यहां नहीं है तो आखिर वो है कहां? ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर ये सत्य है कि अपने नए रूप में आने के बाद ज्वाला अपने जीवन को लेकर इस जंगल से कहीं दूर निकल गई है। इतनी खुशी खुशी मुझे कहाँ ले जा रहे हो जीवन? कुछ तो बताओ। जहां मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं, उस स्वर्ग को देखते ही तुम सब कुछ भूल जाओगी ज्वाला, सब कुछ। मतलब? वो देखो। ये जगह, ये तो वही जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। ये वही स्वर्ग है जहां मैंने अपने इस प्यार के देवता को पहली बार देखा था। ये वही तीर्थ है जहां आते ही मैं अपने अतीत में खो जाती हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ जीवन, बहुत खुश। ऐसा लग रहा है जैसे आज हम पहली बार मिल रहे हैं। कभी अलग ही नहीं हुए थे ज्वाला, याद है जब पहली बार तुमने मुझे इस मंदिर में देखा था तो शर्मा कर अपना ये सुंदर मुख मेरे दिल के मंदिर में छुपा लिया था। और वो भगवान हमें इसी तरह आशीर्वाद दे रहे थे। पहली बार जब हम मिले थे तो हमारे साथ हमारे शरीर था, मगर अब हमारे आत्माओं का मिलन हुआ है। शरीर तो साथ छोड़ देते हैं मगर आत्माएं कभी नहीं। ज्वाला, ये वो मंदिर है जहां पे कोई साधारण मनुष्य कभी नहीं जा सकता। मंदिर के आंगन में खड़ी वो तिलिस्मी युवती की मूर्ति को बिना रख चढ़ाए यदि कोई भी मनुष्य उस मंदिर की चौखट में कदम रखने का प्रयत्न भी करेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मगर भगवान शिव की हम पर ऐसी कृपा है ज्वाला कि जब हम पहली बार मिले थे तो किसी भी मनुष्य का रख चढ़ाए बिना हमारा मिलन हो गया था। मगर मिलन के बाद हम जुदा भी तो हुए थे जीवन। पर अब उस मूर्ति पर मंगल का रक्त अवश्य चढ़ाना पड़ेगा ताकि फिर से कोई किसी का प्यार न छीन सके। कहाँ है वो मूर्ति? मैं उसे समीप से देखना चाहती हूँ। यही वो मूर्ति है जिसे रक्त पिपाशा के नाम से भी जाना जाता है। आज तक मैंने कभी ऐसी मूर्ति नहीं देखी है जो कोई जीती जागती युवती के समान लगती हो। कितनी जीवंत है ये मूर्ति।
ऐसा लग रहा है कि अभी बोल पड़ेगी। ये बोलती भी है। इस रक्त पिपाशा का नाम चंडालिका है, जो कई वर्षों से यहां पर उस तिलस्मी खंजर की रक्षा के लिए खड़ी है। जानती हो ज्वाला, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिना इसे रक्त चढ़ाए यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। मगर अब मुझे मनुष्यों की गंध आने लगी है जीवन। कुछ दुष्ट मनुष्य गुफा की ओर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी गंध मेरी तरफ तीव्रता से आ रही है। कहीं वो डाकू मंगल और उसके गिरोह तो नहीं? डाकू हो या राजा, जो भी यहाँ से गुजरेगा उसे मनुष्य का रक्त चढ़ाना ही होगा। मिल्खा, पानी। सरदार, वो देखो युवती, इतने सन्नाटे और सुनसान में वो क्या कर रही है? लगता है ये वही बुजुर्ग है। अब नया रूप बदलकर हमें फिर से कोई नई कहानी सुनाने आई है, हमें भ्रमित करने आई है। ए लड़की, इधर आ। कौन हो तुम? मंगल सिंह। तुम बताओ, तुम कौन हो? ये बताना मैं जरूरी नहीं समझती। हाँ, मगर इतना बता सकती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले ये मत भूल जाना कि रक्त की प्यासी मूर्ति समीप ही खड़ी है। मगर ये क्या, तुम्हारे पास रक्त तो दिखाई नहीं दे रहा है। यदि उसे रक्त चढ़ाए बिना कदम आगे बढ़ा दिए तो तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हम जानते हैं, मगर तुम ये नहीं जानती। तुम्हारी तरह हम किसी कलश में रक्त उठाए नहीं पटकते। जब हमारा सामना उस मूर्ति से होगा, तब हम उसे बिल्कुल ताजा खून चढ़ा देंगे। जो कलश तुमने पकड़ रखा है उसमें रक्त के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। यदि आधा रक्त हमें दे दो तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। मगर मानवता के नाते ये नेक काम कर दो, हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। भिखारी नहीं, डाकू है। सरदार, यदि ये हमें रक्त नहीं देगी तो हम इसके रक्त कलश पे डाका डाल देंगे। कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इसमें भरा रक्त मैं पहले ही मूर्ति को चढ़ा चुकी हूँ। हाँ, तुम्हारे चारों साथी तुम्हारे काम अवश्य आ सकते हैं। अगर इनमें से एक का भी रक्त चढ़ गया तो मूर्ति का आशीर्वाद मिल जाएगा और तुम अपने कार्य में सफल हो जाओगे। चलती हूँ मैं। मैं नहीं सरदार, मैं नहीं सरदार, मैं नहीं सरदार, मैं तो आपका वफादार आदमी हूँ। नहीं। सरदार, मैंने तो आपका नमक खाया है। जिसके खून में नमक मिला हो उसका खून वो मूर्ति नहीं पीती, लेकिन इन तीनों का खून पीकर वो खुशी से झूम उठेगी। आगे बढ़ाना छोड़ो और आगे बढ़ो। अगर हमसे पहले हमारा कोई शत्रु वहां पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा। चलो। क्या कहा? जीवन और ज्वाला कहीं नहीं मिले। तुमने पूरा जंगल देख लिया या बीच में थक कर वापस लौट आए?
इस जंगल में हर बिल झांक झांक कर देख लिया, इस बीन की हर धुन को आजमा कर देख लिया, किंतु वो इच्छाधारी नाग और नागिन का कुछ पता नहीं चल सका। महातांत्रिक, भली भांति सोच लो, यदि कोई भी भूल करोगे तो हर्ष बहुत बुरा हो सकता है। हमें भ्रमित करने के लिए वो नाग नागिन का जोड़ा कुछ भी कर सकता है। सूक्ष्म रूप धरकर कहीं भी छुप सकता है। नहीं महातांत्रिक, वो दोनों इन जंगलों में कहीं नहीं मिले। मेरी आत्मा ने हवा में घुलकर मैनपुरी की धरती और पेड़ पौधों में झांक झांक कर देख लिया। जीवन और ज्वाला कहीं नहीं है। तो फिर हमें तंत्र की आंखों से देखना होगा कि वो दोनों हैं कहाँ। या मधुकैचुभ प्रमथनी या माहिषोन्मूलनी। जिसका भय था वही हुआ। मंगल से पहले वो दोनों सुंदरवन की गुफा तक पहुंच गए। अब तेरी मौत भी निकट आ गई है दुष्ट। मुझे खुशी है कि जीवन और ज्वाला तेरे चंगुल से दूर निकल गए। अब क्या होगा महातांत्रिक? मंगल की मौत। और यदि मंगल की मौत हो गई तो हमारे हाथों में नागमणि कभी नहीं आ सकेगी, क्योंकि उस खंजर के बिना उनकी हत्या करना असंभव है। तो कुछ कीजिए महातांत्रिक, कोई उपाय निकालिए। सारा संसार जानता है कि किसी भी समस्या का हल निकालकर आप कोई भी चक्रव्यूह को तोड़कर उससे बाहर निकल सकते हैं। ये वो 7वां चक्रव्यूह है जिसे तोड़ना अभिमन्यु के लिए असंभव था और हमारे लिए भी नितांत कठिन है। बस केवल एक ही उपाय है। कल प्रातःकाल ही हमें सुंदरवन की ओर प्रस्थान करना होगा। वहां जीवन और ज्वाला को तंत्र जाल में उलझाकर मंगल को मुक्त करना होगा, ताकि खंजर तक पहुंचने के लिए जीवन और ज्वाला को उलझाकर मंगल का मार्ग आसान किया जा सके। लेकिन सुंदरवन जाने से पहले मुझे मुक्त करते जाओ तांत्रिक। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम्हारा आदेश पूरा होते ही तुम मुझे मुक्त कर दोगे। असंभव। जब तक जीवन और ज्वाला दिखाई नहीं दे जाते तेरी मुक्ति असंभव है मंजरी। कल प्रातःकाल होते ही हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। यही हमारा अंतिम निर्णय है। महाबली अभिमन्यु, महाबली। तेज सिंह, महाबली अभिमन्यु, हमारा संदेश पाते ही तुम मैनपुरी के जंगल चले आए। ये तुमने बहुत अच्छा किया। हमें तुम्हारी आवश्यकता थी, क्योंकि महाराज वीरेंद्र सिंह एक विचित्र संकट में पड़ गए। हम महाराज से मिल चुके हैं महाबली, और उनका संदेश लेकर ही हम आपको तलाश रहे थे। और आप हमें अचानक क्यों मिल गए? क्या संदेश है महाराज का? क्या वो चुनारगढ़ लौटने के लिए तैयार हो गए? नहीं, डाकू मंगल सिंह को दंडित किए बिना वो चुनारगढ़ नहीं लौटेंगे। इस वक्त वो सुंदरवन के मार्ग पे गए, जहां डाकू मंगल सिंह के मिलने की संभावना है। क्या
अरे महाराज को सुंदरवन के मार्ग पे अकेला कैसे जाने दिया तेज सिंह? महाराज अकेले नहीं है महाबली, उनके साथ संग्राम सिंह, युवराज इंद्रजीत व काजल भी हैं। युवराज इंद्रजीत भी संग्राम सिंह के साथ जंगल में आ गए। अब समस्त राज्य को महारानी चंद्रकांता अकेले कैसे संभालेगी? क्या युवराज आनंद विजयगढ़ में है या महारानी चंद्रकांता ने उन्हें चुनारगढ़ बुला लिया है? युवराज आनंद लापता है महाबली, और शक है कि डाकू मंगल सिंह ने उन्हें अगवा किया है। इसीलिए महाराज ने तुरंत आपको याद किया है, क्योंकि डाकू मंगल सिंह का विनाश किए बिना महाराज वापस नहीं लौटेंगे। अब ये लड़ाई हार पार की है महाबली। ये लड़ाई हार गए तो महाराज की दृष्टि के साथ हम अपनी दृष्टि कभी नहीं मिला पाएंगे तेज सिंह। अब चाहे सर काटेंगे या सर कटवाएंगे, लेकिन महाराज वीरेंद्र सिंह का शीश कभी झुकने नहीं देंगे। चलो तेज सिंह। तुझको यकीना धरती अंबर तारे उसके मन की बढ़िया को अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे मौला मौला बोल। शहंशाह, जहां तू जाने के लिए निकला है वहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। अरे लौट जा, वापस चला जा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे साथ साथ इनकी मौत का गुनाह भी तेरे सर पर लग जाए। अरे पहले ही क्या कम गुनाह किए तूने, जो अब इस राह पर अपने कुटुंब को, अपने साथियों को लेकर चल पड़ा। यदि चुनारगढ़, विजयगढ़ और नौगढ़ के महाराज को अपमानित करने के लिए एक भी शब्द कहा तो हम नहीं, हमारी ये तलवार उत्तर देगी। बाबा, जितनी खुशी हमें आपका गीत सुनकर हुई थी, उतना ही दुख आपके कठोर वचन सुनकर हुआ। आप तुरंत यहां से वापस लौट जाइए, अन्यथा यदि संग्राम सिंह जी का गुस्सा आप पर फूटा तो एक संत को मारने का अपराध हम सबके सर पर चढ़ जाएगा। अरे जिस बादशाह के हाथ खुद खून से रंगे हो, उसका वफादार कैसे अछूत रह सकता है? अगर आज इस फकीर की मौत तेरी शमशीर से लिखी है, फकीर अल्लाह की बारगाह में आखिरी नमाज पढ़ के उसका शुक्र अदा करेगा। ले ले फकीर की जान, अगर तुझ में हिम्मत है तो। ठहरो संग्राम सिंह, हमें अपने महायोद्धा और अपने पुत्र के व्यवहार पर खेद है, मगर हमें आश्चर्य है कि आपने हमें दोषी कैसे समझ लिया, जबकि हम तो अपने पुत्र के अपहरण और हमें अपमानित करने वाले डाकू मंगल सिंह को दंड देने जा रहे हैं। फिर आप हमें किसी पाप का दोषी कैसे मान सकते हैं बाबा? अरे ये सब तो तू अपने दिल से पूछ। तू अगर अपने दिल में झांक कर देखेगा तो तुझे तेरे सारे सवालातों का जवाब
यकसा मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ये फकीर तुझे याद दिलाने के लिए कह रहा है। अरे तेरी फुरकत में तेरी रानी खून के आंसू बहा रही है। तेरा बेटा तुझसे जुदा हो गया, लेकिन फिर भी तो इस शक को आधार बनाकर मौत के मुंह में जाना चाहता है। कर्तव्य से अधिक ना हमें अपनी रानी से प्यार है और ना ही अपने पुत्र से। डाकू मंगल सिंह को दंड दिए बिना हम पलट कर देखना भी नहीं चाहते हैं। अब तुझे कोई नहीं समझा सकता शहंशाह, कोई भी नहीं, क्योंकि तिलिस्मी दुनिया के तिलिस्म ने तुझे अपनी तरफ खींच लिया है। अब सुंदर वन की तिलिस्मी दुनिया को इन सब का खून चढ़ाए बिना तुझे निजात भी नहीं मिलेगी। और सबसे पहले चढ़ेगा इस लड़की का खून, जिसके दिल में तेरी तरह मैल और कपट छुपा हुआ है। धरती अंबर तारे उसके अरमन की बड़ी आंखों, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला। अब हमें तुरंत सुंदरवन के लिए प्रस्थान करना चाहिए, परंतु जाने से पूर्व हम तुम्हें एक शक्ति प्रदान करना चाहते हैं बिरजू, जो किसी भी संकट से तुम्हारी रक्षा करेगी। शक्ति? किंतु आपके होते हुए संसार की सबसे बड़ी शक्ति मेरे साथ अपने आप ही। फिर मुझे किसी शक्ति की क्या आवश्यकता है महातांत्रिक? परंतु यदि किसी कारणवश मार्ग में तुम्हें हमसे दूर जाना पड़ा तो ये रक्षा कवच तुम्हारे बहुत काम आएगा बिरजू, क्योंकि इसमें 100 जले हुए व्यक्तियों की राख का सूक्ष्म मिश्रण है। अब मुझे जीवन और ज्वाला की मृत्यु निकट दिखाई दे रही है महातांत्रिक। अब हमें बिना कोई क्षण गवाए यहां से प्रस्थान कर लेना चाहिए। क्षमा कीजिए महातांत्रिक, जहां आप जा रहे हैं वहां मुझे ले जाने का कोई फायदा नहीं। मैं यहीं मठ पर रहकर आपके लौटने की प्रतीक्षा करती हूँ। आप मुझे यहीं छोड़ जाइए। नहीं, तुझे साथ लिए बिना हम नहीं जाएंगे मंजरी। राह में तुझे हमारे अनेक कार्य करने होंगे जो हम अभी से तुझे नहीं बता सकते। मगर मेरे बिना मेरे बच्चे का क्या होगा महातांत्रिक? वो मेरे बिना नहीं जी सकेगा। उसे भोजन कौन कराएगा? पानी कौन पिलाएगा? उसे थपकियां देकर कौन सुनाएगा भैरवनाथ? ये हम नहीं जानते दुष्टा। हम केवल इतना जानते हैं कि यदि तेरे मुख से हमने ना का शब्द सुन लिया तो तेरे बच्चे को भी वैसे ही जलाकर राख कर देंगे जैसे तेरे राम को किया हमने। वो अपने बच्चे को जीवित देखना चाहती है या नहीं? चलेगी हमारे साथ या नहीं? मैं साथ चलूंगी महातांत्रिक। मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती। तो चल, परंतु मार्ग में कभी अपने बच्चे का नाम भी मत लेना।
चुनारगढ़ का सम्राट। चुनारगढ़ का सम्राट अपने पूरे कारवां के साथ है बाबा भैरवनाथ। परंतु बिरजू ये उस मार्ग पर क्यों जा रहा है जो मार्ग सुंदरवन की ओर जाता है? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा महातांत्रिक। यदि हम मठ में होते और अग्नि के समक्ष होते तो एक क्षण में पता लगा लेते, परंतु अब ये काम ये आत्मा करेगी। मैं? हाँ तू। अब तेरी समझ में आया हम तुझे यहाँ क्यों लाए हैं। तू एक आत्मा है, तू मनुष्य को वश में करके उसके मन की बात जान सकती है। मगर वो एक सम्राट है भैरवनाथ, कोई साधारण मनुष्य नहीं, इसलिए आसानी से मेरे वश में नहीं आएंगे वो। बहाने मत बना दुष्टात्मा, तुरंत वीरेंद्र सिंह का मार्ग रोक कर खड़ी हो जा। चाहे तुझे छल कपट करना पड़े या आत्मा का विकराल रूप बनाना पड़े, परंतु तुझे पता करना है कि उसका उद्देश्य क्या है। मैं अभी पता लगा कर आती हूँ महातांत्रिक। परंतु जाने से पहले हमारी चेतावनी सुनती जा। यदि तूने किसी भी प्रकार वीरेंद्र सिंह का साथ देने का प्रयास किया तो सदियों तक तुझे पछताना पड़ेगा। नहीं, अब और अधिक पछताने की भूल नहीं कर सकती मैं भैरवनाथ। चाहे मुझे डायन बनना पड़े या चुड़ैल, मैं आत्मा की वो सभी शक्तियां आजमाकर वीरेंद्र सिंह के मन में छिपे राज को छीन कर ले आऊंगी। पिताश्री, सुंदरवन के इस मार्ग से हम डाकू मंगल सिंह तक कितने समय में पहुंच जाएंगे? ये तो अब समय ही बताएगा, क्योंकि मंगल सिंह के बचने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। यदि आनंद सिंह मिल गए तो हम डाकू मंगल सिंह का शीश उसी समय काटकर अपने राज्य की ओर निकल जाएंगे, और ये अटल है। मंगल सिंह के शीश को विजयगढ़ ले जाकर हम राजकुमारी किशोरी को भी दिखा देंगे, ताकि उन्हें बंदी बनाने वाले उस मंगल सिंह का हश्र देखकर उनके घावों को भी कुछ ठंडक पहुंच सके। ये तुम क्या कह रहे हो संग्राम सिंह? किशोरी तो शिवगढ़ की राजकुमारी है, फिर उसका विजयगढ़ से क्या वास्ता? जो तुम मंगल का शीश ले जाकर उसे दिखाने की बात कर रहे हो, खामोश क्यों हैं आप दोनों? क्या राज है? वो क्या राज है जो आप हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? पिताश्री, शिवगढ़ की राजकुमारी को डाकू मंगल सिंह बंदी बनाकर ले जा रहा था और हमने किसी तरह से उन्हें छुड़ा लिया। परंतु सुरक्षा के लिए शत्रु की राजकुमारी को हमें विजयगढ़ के महल भेजना पड़ा महाराज। तुमने किसी युवती को एक दरिंदे से बचाकर जो कार्य किया है, हम उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जब तक वो हमारी शरण में है उसकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, फिर वो चाहे कोई साधारण युवती हो या फिर कोई राजकुमारी। चलो। कौन हो तुम? एक आत्मा, वो भयानक आत्मा जो तुम सबका रक्त पीने वाली है। बताओ, मेरी आज्ञा के बिना इस तिलिस्मी गुफा की तरफ जाने वाले मार्ग पर आने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? हमें किसी गुफा से कोई मतलब नहीं है। हम तो डाकू मंगल सिंह को खत्म करने जा रहे हैं, जो सुंदरवन की ओर निकला है। तुरंत यहाँ से दूर निकल जाओ, अन्यथा हम तुम्हें टुकड़ों में बदल देंगे। तू क्या टुकड़े करेगा मेरे?
मैं कोई मनुष्य या मांस का लोथड़ा नहीं, भयानक आत्मा हूं। तेरी तलवार मुझे छू भी नहीं सकती। चला जा वापस मैनपुरी के डेरे में, वरना भूल भुलैया में उलझाकर एक एक को ऐसे चट कर जाऊंगी जैसे मकड़ी अपने जाले में मक्खी मच्छर को काटती है। हटा ले इस काले धागे को। ये मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रहा है। चली जा यहाँ से। अगर फिर आई तो भैरवनाथ का ये तंत्र कवच तुझे राख बना देगा। दूर हटाओ इसे। मैं जल रही हूँ। भैरवनाथ, बचाओ भैरवनाथ। तो इसे उस तांत्रिक भैरवनाथ ने भेजा था, जिससे हम पहले भी मिल चुके हैं। मगर क्यों? बाबा! 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 क्या हुआ? मुझे बचा लो महातांत्रिक। मुझे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं। जलन और दर्द की भयानक यातना तड़पा तड़पा कर मार रही है मुझे। किसने तेरी ये दुर्दशा बना दी मंजरी? एक आत्मा को तड़पाने वाला कौन आ गया हमारे मार्ग में? वो काला धागा जो अजगर की तरह मुंह खोलकर मुझ पर आग उगल रहा था। और जिस युवती ने मेरी ये हालत की है, उसे वो अजगर का उपहार देने वाले भी तो आप ही थे ना महातांत्रिक? उस धूर्त और स्वार्थी काजल को काली शक्ति देकर हम अपने ही हाथ जला बैठे हैं। महातांत्रिक, किंतु अब पछताने से क्या होगा? तुरंत उसका कोई तोड़ निकालिए, अन्यथा आप ही की दी हुई शक्ति आप ही पर कोई प्रहार कर सकती है। भस्मासुर को शक्ति देकर शिव ने भूल की थी, वही भूल हम भी इस दुष्टा काजल को शक्ति देकर कर बैठे। परंतु हम उसकी शक्ति का विनाश भी कर सकते हैं। भैरवनाथ जिसे उत्पन्न करता है, उसे बर्बाद भी कर सकता है। किंतु क्या तुम्हें वीरेंद्र सिंह के मकसद के बारे में कुछ पता चला, या यूं ही पिटकर तुम खाली हाथ वापस लौट आई मंजरी? चले पर नमक मत छिड़क सपेरे। अगर मेरी जगह तू गया होता तो तेरी तो हड्डी भी ना मिलती। मैं तो फिर भी ये सूचना ले आई कि वीरेंद्र सिंह डाकू मंगल सिंह को मारने सुंदरवन की ओर निकल गया है। भैरवनाथ कभी मंगल सिंह को उस वीरेंद्र सिंह के हाथों मरने नहीं देगा, जो नागमणि और खंजर तक पहुंचने वाला हमारा प्रमुख मोहरा होगा। सरदार, वो देखो, रेत में क्या हो रहा है? लगता है तो सांप रेंगते हो जा रहे। सरदार, कहीं ये जीवन और ज्वाला तो नहीं? अगर ये जीवन और ज्वाला हुए तो ये जिंदा वापस नहीं जाएंगे।
तो तू नहीं बचेगा मंगल सिंह, क्योंकि जितना तू गुफा के समीप पहुंचता जा रहा है, मौत भी तेरी उतनी करीब आती जा रही है। अपना भय छुपाने के लिए हमें भयभीत करने की चाल चल रही है ज्वाला, क्योंकि तू जान चुकी है कि मंगल उस खंजर तक पहुंचने ही वाला है और तेरे जीवन की मौत लिखी जा चुकी है। तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा मंगल, क्योंकि तेरे भाग्य में सुंदरवन की धरती पर आना तो लिखा था, मगर तू उस गुफा तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। मंगल उस गुफा तक तो क्या, उस खंजर तक पहुंच जाएगा जीवन। और खंजर प्राप्त होते ही वो नागमणि भी मंगल हासिल कर लेगा, जिसके कारण तुम दोनों को मेरे हाथों तड़प तड़प के मरना पड़ा था। जिस नागमणि के लिए तूने हमारी हत्या की थी, अब उसी नागमणि का लालच तेरी मौत बन चुका है मंगल। लेकिन तुझे मौत भी इतनी आसानी से कहां मिलेगी। मरने से पहले तेरे शरीर को कीड़े कुरेद के खाएंगे। यदि मैनपुरी के जंगलों में तो हमारे जहर से मरता तो शायद तेरी गति हो जाती, क्योंकि बाबा मुक्ति सागर तेरे शरीर का अंतिम संस्कार करके उसे मोक्ष प्राप्त करा देते। मगर यहां तेरे शरीर को अग्नि देने वाला कोई नहीं बचेगा, और तेरा ये शरीर घिनौने कीड़ों का भोजन बनेगा। मंगल और भोजन। तो सामने आओ। मां भवानी की सौगंध, अब अगर मेरे मार्ग में आए तुम चिंता बच के नहीं जाओगे। बाबा, बाबा, बाबा भैरवनाथ, बाबा, कहाँ हैं आप बाबा? बाबा, बाबा भैरवनाथ। ये हम क्या देख रहे हैं? ये मठ भी उजड़ा हुआ है और महाराज वीरेंद्र सिंह का डेरा भी खाली है। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? सब के सब कहाँ चले गए? अचानक सब लोग ये जंगल छोड़कर चले कहाँ गए? बड़ा ही विचित्र सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ मनुष्य तो दूर, कोई परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे जब कोई परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा है तो हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं गजराज? लौट चलो तत्काल यहाँ से लौट चलो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। बंद करो ये रोना धोना। तुम रो रो कर हमें भी भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो। यदि शिवगढ़ में किसी को भी पता चल गया कि तुम इस तरह रोते रोते मैनपुरी के जंगलों में भटक रहे हो, तो जो बचा कुचा सम्मान भी है ना तुम्हारा, वो भी तुमसे छिन जाएगा। अरे छिन जाता है तो छिन जाने दो गजराज, हमें परवाह नहीं है। नहीं चाहिए हमें कोई भी मान सम्मान। यहाँ हमारे प्राण संकट में पड़े हुए हैं और तुम्हें मान सम्मान की पड़ी है। हमें चारों तरफ यमदूत दिखाई देते हैं। यमदूत दिखाई देते हैं। ये कहाँ फंस गए हैं हम? पता नहीं इस जंगल में कौन सा संकट आन पड़ा है। इस जंगल से सारे मनुष्य भाग के पता नहीं कहाँ चले गए। सभी व्यक्ति सुंदरवन की गुफा की ओर निकल गए हैं। कौन हो तुम? एक आत्मा। अच्छा, तो अब इस जंगल में केवल आत्माएं ही रह गई हैं। कोई मनुष्य नहीं बचा। हवाओं के सिवा अब इस जंगल में कोई नहीं रह गया है। कभी जिस जंगल में पशु पक्षी और जंगली जानवरों का शोर सुनाई देता था, वहां मौत का सन्नाटा छा गया है। अब ना इस जंगल में किसी लोमड़ी की आवाज सुनाई देती है, ना किसी शेर का दहाड़ना। सारे मनुष्य ये जंगल छोड़कर सुंदरवन की ओर क्यों चले गए? ये तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा।
जब तुम लोग सुंदरवन की ओर निकलोगे। सुंदरवन का मार्ग किस दिशा में है? इसी तरफ है, लेकिन अब तुम दोनों को तीव्र गति से आगे बढ़ना पड़ेगा और रास्ते में एक एक करके तुम्हें वो सभी मनुष्य मिलेंगे जो मैनपुरी का ये जंगल छोड़ कर गए हैं। और तुम कहाँ रहोगी? तुम इसी जंगल में रहोगी या तुम भी सुंदरवन जाओगी? ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि आत्मा की जब जहां जाने की इच्छा होती है वो वहां जा सकती है। कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? भाग्य प्रबल है हमारा, जो वो आत्मा आकर हमें सब कुछ बता गई। अब हमारा लक्ष्य भी वो सुंदरवन की ओर हो चुका है, जहां सब व्यक्ति गए हैं। बढ़े जा रहे हो तुम लोग? बिना रक्त चढ़ाए तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। पिताश्री, कौन है ये जो बिना मुख के हमसे बातें किए जा रहा है और हमसे रक्त का चढ़ावा भी मांग रहा है? कोई मायावी मनुष्य है जो हमारे मार्ग में अड़चन डालना चाहता है, मगर इससे किसी को भी डर नहीं लगने वाला है। कोई भी विचलित नहीं होने वाला है इसे देखकर। देवता भी मेरी शक्ति के सामने थर्राते हैं पथिक। शीघ्र अपने साथियों में से किसी का सर काट के मुझे खून पिला दो, वरना मैं तुम सबका खून पी जाऊंगा। विजयगढ़, नौगढ़, चुनारगढ़ के महाराज की शक्ति को सारा विश्व जानता है। सरकटे दानव, तेरी क्या बिसात है? अपना सर तो तू कहीं कटा चुका है, अब क्या अपने हाथ और पैर भी कटवाना चाहता है? तू काटेगा मेरा अंग। अब सबसे पहले तुझे ही अपना खून चढ़ाना होगा। कौन किसका रक्त चढ़ाएगा इसका पता अभी चल जाएगा। एक बार फिर ये काला धागा हमारे काम आ गया और हमें यह भी पता चल गया कि आग से इन मायावी शक्तियों पर काबू पाया जा सकता है। मगर अब तो ये काला धागा भी जलकर राख हो गया और अब ये भी हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता। हाँ, मगर ये तो पता चल गया कि इन मायावी शक्तियों को कैसे दूर रखा जा सकता है। अब हमारे पास केवल अग्नि ही एक शस्त्र है
जिससे हम सिरकटे जैसी भयानक शक्तियों को अपने आप से दूर रख सकते हैं, ताकि हमारे लक्ष्य में फिर कभी भी कोई भी बुरी आत्मा अड़चन न डाल सके। काफी दूर निकल आए हैं हम सुंदरवन के जंगल में तेज सिंह, लेकिन अभी तक महाराज और उनका कारवां नहीं दिखाई दे रहा। महाराज से हमारी भेंट बहुत जल्द होगी महाबली, क्योंकि अब हम सुंदरवन की इस धरती पर आ चुके हैं। ये शीश तो बिना धड़के चल भी रहा है और बोल भी रहा है महाबली। मैं हंसता ही नहीं, मुंह से आग भी उगलता हूं। एक बार तो मेरे वार से बच गए, मगर दोबारा नहीं बचोगे। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम दोनों का वही हश्र होगा जो तुम्हारे महाराज का हुआ था। महाराज, क्या हुआ हमारे महाराज को? शीघ्र बताओ। ये तो तुम्हारी बची हुई इस मुंडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अभी तक ऐसी कोई तलवार नहीं बनी जो मेरे टुकड़े कर सके। बस ये जान लो कि मेरे धड़ ने तुम्हारे महाराज को भयभीत कर दिया है और उस महायोद्धा को भी भयभीत कर दिया था जो मुझसे मुकाबला करने आया था। बहुत बोल लिया तू। जिस तरह किसी महायोद्धा ने तेरे शीश को तेरे धड़ से अलग किया था, आज हम तेरे शीश से तेरी आत्मा अलग कर देंगे। इसका तो काम तमाम हो गया तेज सिंह। अब हमें तुरंत महाराज की खोज में निकल जाना चाहिए। चलिए महाबली, हमें भी महाराज और उनके कारवां की मिलने की संभावना समीप ही दिखाई दे रही है।
कौन है वो युवती जो इस भयानक जंगल में आधी रात को अकेली चली जा रही है? पता नहीं ये कोई युवती है या फिर कोई मायावी शक्ति। ठहरो युवती। कौन हो तुम? समीप ही गांव में रहने वाली एक युवती हूँ, मगर तुम दोनों कौन हो और इस भयानक और मायावी जंगल में क्या लेने आए हो? हम अपने महाराज की खोज में यहाँ तक आ पहुँचे। क्या तुमने किसी अजनबी को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि कोई भी चंडालिका को रक्त चढ़ाए बिना यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। चंडालिका? कौन है ये चंडालिका? रक्त पीने वाली वो मूर्ति जिसकी निगाहों से कोई नहीं बच सकता। यदि आगे बढ़ना है तो आपस में किसी एक को मारकर उसका रक्त कलश में भर लो और जहाँ भी वो मूर्ति दिखे उसे चढ़ा दो, वरना दोनों ही बेमौत मारे जाओगे। यदि रक्त चढ़ाने का अवसर आया तो हम तेरा ही रक्त निकालकर उस मूर्ति पर चढ़ा देंगे जिसकी कहानी सुनाकर तू हमें भ्रमित करना चाहती है युवती। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। अब भी समय है, मैंने जो कहा उस पर ध्यान दो और जैसे मैंने मानव रक्त से भरे इस कलश को मूर्ति को चढ़ाया है, ठीक वैसे ही तुम चढ़ा दो, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जब हमें वो मूर्ति दिखाई देगी और वो हमसे रक्त मांगेगी तो तुम्हारा ही रक्त इस कलश में भर के हम उसे चढ़ा देंगे। चलो तेज सिंह, अब इस मायावी जंगल में ऐसी बहुत सारी शक्तियां हमें और मिलेगी। चलो। नहीं 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 सुंदरवन का ये जंगल अनेक मायावी शक्तियों से भरा हुआ है। हमें हर कदम
फूक फूक के रखना होगा तेज सिंह। चलो। जीवन, 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 जीवन। क्या हो ज्वाला? तुम इतनी घबराई हुई कहां से भागी चली आ रही हो? जंगल की उस दिशा से जहां एक के बाद एक मनुष्य उस मार्ग पे बढ़े चले आ रहे हैं जो उस गुफा की ओर जाता है। मनुष्य, एक के बाद एक मनुष्य। समझ में नहीं आ रहा है कि ये मनुष्य अचानक गुफा की ओर क्यों जा रहे हैं। कोई राजा है तो कोई रंक, कोई तांत्रिक तो कोई महायोद्धा। सब अपने साथियों को लेके अलग अलग मार्गों से बढ़े चले आ रहे हैं। और तो और एक युवती भी है उनके साथ जो चुनारगढ़ के महाराज के साथ चली आ रही है। अवश्य ही कोई अनहोनी होने वाली है ज्वाला, जो अचानक इतने मनुष्यों का आगमन सुंदरवन की गुफा में हो चुका है। उनका लक्ष्य केवल नागमणि को हासिल करना ही हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि हम सुंदरवन की गुफाओं में लौट आए हैं। और चुनारगढ़ के महाराज यहाँ क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या नागमणि का लालच उन्हें भी यहाँ खींच के लाया है, जबकि उनकी तुलना तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के साथ की जाती है। इसी आश्चर्य में तो हम भी पड़ गए हैं ज्वाला। भैरवनाथ और मंगल सिंह का मकसद तो हम जानते हैं, मगर उस युवती के साथ वीरेंद्र सिंह के आने से हम भी दुविधा में पड़ गए हैं। उनके साथ युवराज और उनके सेनापति भी हैं, और चुनारगढ़ के 2 और महायोद्धा पीछे चले आ रहे हैं। नागमणि के साथ साथ अब हमें उस खंजर पर भी संकट के बादल मंडराते दिखाई देने लगे हैं ज्वाला। मगर मंगल के सिवा वो खंजर किसी और के क्या काम आएगा जीवन? और मंगल हमारे डर से वो खंजर हासिल करने यहाँ आ भी चुका है। आ तो गया है, मगर जिंदा वापस नहीं जाएगा। सबसे पहले हमें उन सब मनुष्यों के मकसद को जानकर उन्हें उस गुफा तक पहुंचने से पहले भटकाना होगा, वरना उस नागमणि की तरह उस खंजर पे भी काला साया पड़ जाएगा। कौन है ये दोनों? इन्हें हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये दोनों चुनारगढ़ के ही कोई महायोद्धा है, क्योंकि ये उसी मार्ग पे चले जा रहे हैं जहाँ चुनारगढ़ के सम्राट गए हैं। अब हमें इन्हें तुरंत भटकाकर सुंदरवन से दूर भेजना होगा। मगर ये दोनों उन सब से बहुत पीछे हैं जो हमारे समीप पहुंच चुके हैं। सबसे पहले उन्हें भटकाना होगा, फिर किसी और को। चलो, दूसरे पथिक जिस मार्ग से आ रहे हैं उन्हें दिखाती हूँ। ये क्या? ये तो वीरेंद्र सिंह है, जिसके शरीर में मेरा वास है ज्वाला। जानती हूँ, मगर अभी तक ये नहीं जान पाई कि ये अपने सेनापति उस युवती और युवराज के साथ यहाँ क्या कर रहा है। यदि उनका इरादा हमें हानि पहुंचाने का है, तो उनमें से कोई जीवित नहीं लौट सकेगा। मगर उन्हें डसने से पहले हमें यह जानना होगा कि उनके यहां आने का मकसद क्या है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ना तो उन्हें खंजर की तलाश है और ना ही नागमणि की जरूरत है। तो फिर क्या मकसद है उनके यहाँ आने का? मगर इनके अलावा भी जो तांत्रिक और मंगल यहाँ आए हुए हैं, उनका इरादा सिर्फ खंजर और नागमणि को ही हासिल करना है।
सबसे पहले हमें उन्हें डसना होगा जीवन, और तब तक हमें महाराज का यहाँ आने का रहस्य भी पता चल जाएगा। ठीक कहा तुमने। भैरवनाथ और मंगल पर अब हमें सबसे पहले जहर उगलना होगा। अब हमारा पहला निशाना डाकू मंगल सिंह होगा, क्योंकि वो यहां सबसे पहले आया है और वो ही उस खंजर तक सबसे पहले पहुंच सकता है। ज्वाला, ये वही मूर्ति है चेनो, जिसे हमें रक्त चढ़ाना है। इसको रक्त का भोग लगाते ही ये खुद ब खुद हमें उस गुफा का मार्ग बताएगी। लेकिन सरदार, रक्त चढ़ाएंगे किसका? तेरा। मिल्खा, अब तुझे अपनी वफादारी दिखाने का वक्त आ गया। सरदार, सरदार मुझे मत भेजिए, मैंने आपकी बहुत सेवा की है। मिल्खा, रक्त तूने गिराया था और रक्त अपना तुझे ही देना पड़ेगा। उस मूर्ति को मूर्ति कहाँ गई? मिल्खा! मेरी प्यास नहीं बुझी। अगर मुझे और रक्त नहीं मिला तो मैं तुम सबका रक्त पी जाऊंगी। मुझे और रक्त चाहिए। सरदार, भाग चलो यहां से, वरना हम दोनों को मारने के बाद भी इस मूर्ति की प्यास नहीं बुझेगी। क्योंकि तिलोत्तमा माई ने कहा था कि मूर्ति केवल युवतियों का खून पीती है, इसलिए हमारे साथियों का रक्त बेकार जा रहा है। बोल! मेरे 3 साथियों का खून पीने के बाद भी तेरी प्यास नहीं बुझी क्या? अब मुझे तुम दोनों का खून चाहिए। तुम मंगल को मारेगी, तुम मंगल को मारेगी। उस मंगल को जिसका नाम सुनते बड़े बड़े सम्राट कांपते हैं, तुम मंगल को मारेगी। सरदार, आगे मत बढ़ो सरदार, मैं कहता हूँ लौट चलो। सरदार, छोड़ मुझे चलो। मंगल इतना कायर नहीं है युवती की लड़का सुन के पीछे हट जाए। आज मैं इस तलवार से इसका सदा सदा के लिए अंत कर दूंगा।
मर गए। इस मूर्ति से कोई मुझे बचाओ। कोई है? कोई है? बचाओ मुझे। क्या बात छेनू, बहुत घबराए लग रहे हो। तुम्हारा सरदार मंगल सिंह कहाँ है? सरदार तो मुझे छोड़कर चला गया। क्या मंगल सिंह फिर से मैनपुरी के जंगल में चला गया? नहीं, वो इस दुनिया को छोड़कर ही चला गया। झूठ बोलते हो तुम। मंगल सिंह इतनी आसानी से नहीं मर सकता। भला मेरे सरदार की मौत के लिए मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं तांत्रिक? यदि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा तो जाकर देखो उत्तरी दिशा में। वहां मेरे सरदार और मेरे सभी साथियों की लाशें पड़ी होंगी। अवश्य ही उन्हें जीवन और ज्वाला ने डस के मार डाला है महातांत्रिक, क्योंकि वो लोग पहले से ही घात लगाए सुंदरवन में छिपे हुए थे। नहीं, सरदार और हमारे सभी साथियों को उस मूर्ति ने मारा, जो वहां अभी भी खड़ी होकर पहरा दे रही है। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, वरना मैं भी तुझे जिंदा नहीं मिलता तांत्रिक। अवश्य ही चंडालिका को रक्त की बलि नहीं चढ़ाई होगी, इसीलिए मंगल को अपने प्राण गंवाने पड़े। एक युवती का रक्त लेकर हम लोग अपने साथ चले थे तांत्रिक, लेकिन उस मूर्ति तक पहुंचने से पहले ही दुर्भाग्यवश हमारा रक्त कलश गिरकर फूट गया और गुफा तक पहुंचने से पहले ही सरदार और बाकी सभी साथी मारे गए। किंतु गुरुदेव, हमारे पास किसी युवती का रक्त नहीं है चढ़ाने के लिए। अब जब चंडालिका की मूर्ति से जब सामना होगा, तब हम किसका रक्त चढ़ाएंगे? मंजरी का। इसीलिए तो हम उसे साथ लेकर आए हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम उसका वध कर देंगे और उसकी बलि चढ़ाकर चंडालिका को प्रसन्न करेंगे। गजराज, कुछ सुना तुमने? रात्रि के इस गहरे अंधकार में किसी युवती के रोने सिसकने की आवाज आ रही है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कोई ना कोई अनिष्ट होने वाला है, अनिष्ट होने वाला है कोई ना कोई। अब और क्या अनिष्ट होगा क्रूर सिंह? सब तो हमें छोड़ के जा चुके हैं, तब भी हम उसी नागमणि की तलाश में अब तक भटक रहे हैं। आओ देखें किसकी रोने की आवाज है। नहीं, ठहरो। आगे बढ़ने का मतलब होगा किसी नए संकट को आमंत्रण देना। नहीं, कदापि नहीं। हम आगे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम आगे। तो जाओ तुम यहां से, परंतु हम जरूर देखने जाएंगे कि ये किसके सिसकने की आवाज है। गजराज, गजराज कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा ठीक है, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। युवती, अरे ये तो वही युवती है जिसे हमने भैरवनाथ के मठ पर देखा था।
परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ये रो क्यों रही है? ये तो हमें अब वही बताएगी क्रूर सिंह। आओ देखें। आ जाओ। युवती, क्या हुआ तुम्हें जो तुम इस जंगल में अकेले सिसक के रो रही हो? मेरा बच्चा मुझसे बिछड़ गया। विवशता में मुझे मनुष्य का ये शरीर धारण करना पड़ा और भैरवनाथ ने मुझे अनेक शक्तियों में बांध रखा है। मुझे अनेक कष्टों से गुजरना पड़ रहा है। क्या तुम मेरी मुक्ति में मदद कर सकते हो? अब हम क्या मदद कर सकते हैं? देखो, हम तो वैसे ही विवश और लाचार होकर इस जंगल में भटक रहे हैं। हमें शीघ्रातिशीघ्र गुफा तक पहुंचना है। क्यों बजाज? मगर गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है। अगर सुंदर वन की भूल भुलैया में भटक गए तो जिंदगी भर यहाँ से निकल ना सकोगे। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, परंतु बदले में हमें क्या मिलेगा? नागमणि, वो नागमणि जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो। कैसे? मैं तुम्हें गुफा तक पहुंचने का आसान मार्ग बता सकती हूँ और चंडालिका की उस मूर्ति तक भी ले जा सकती हूँ जिसे किसी युवती का रक्त चढ़ाए बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। फिर तो रक्त तेरा ही चढ़ेगा, क्योंकि तूने ये बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी कि तूने भी किसी मनुष्य का शरीर धारण किया है। अधिक सोचकर स्वयं को कष्ट मत दीजिए। मैं तुम्हें विवश नहीं करना चाहती। चलती हूँ। ठहरो, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। क्यों क्रूर सिंह? हाँ, अवश्य अवश्य। कष्ट में कोई भी हो उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। परंतु यहाँ से हम सूर्योदय होने के पश्चात ही आगे बढ़ेंगे। अब तंत्र का वो धागा भी जलकर भस्म में बदल गया। यदि हमारे मार्ग में सिर कटे की तरह कोई और दानव आ गया तो हम क्या करेंगे महाराज? तो हम तुम्हारे रक्त का चढ़ावा चढ़ा देंगे। मेरा रक्त? हाँ, तुम्हारा रक्त, क्योंकि तुम्ही ने हमारी माताश्री का रक्त बहाने का छल किया था। तुम्ही ने शमशान में साधना करके हमारी माताश्री को न जाने कितने कष्ट, कितनी पीड़ाएं पहुंचाई थी। शत्रु हो तुम हमारी, शत्रु। इंद्रजीत, काजल हमारी शत्रु बनकर अवश्य आई थी, मगर अब ये हमारी मित्र है। नागिन केवल जहर उगल सकती है पिताश्री, वे किसी की मित्र नहीं बन सकती। ये आज इसके हालात पलटे हैं तो ये आपसे मित्रता का ढोंग कर रही है। ये तो हमारी माताश्री का स्थान छीनना चाहती है। उसी के लिए ये आपको लुभाने का, आपको अपनी ओर आकर्षित करने का षड्यंत्र रच रही है। युवराज, यदि मेरे मन में कोई लालच होता तो महाराज का साथ देने इस भयानक जंगल में कभी नहीं आती। मुझसे एक बार भूल हो गई, किंतु मैं उसे कभी दोबारा दोहरा नहीं सकती। यदि अब भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है युवराज, तो बेशक किसी भी आत्मा को मेरा रक्त चढ़ा दीजिए। क्या अब भी तुम्हें काजल की आंखों से निकले आंसुओं में सत्य की झलक नहीं दिखाई दे रही? नहीं, ये आंसू छल के वो मोती हैं जिनको ये वरमाला बनाकर चुनारगढ़ की महारानी बनने का सपना देख रही है। यही वो डायन है जिसकी वजह से हम इस जंगल में भटक रहे हैं।
तुम काजल के कारण नहीं, बल्कि उस राजकुमारी के प्रेम में भटक रहे थे जो हमारे शत्रु की पुत्री है। अगर हमने कभी भी उस राजकुमारी को विजयगढ़ के महल में रखने पर ऐतराज नहीं उठाया, क्योंकि हम ये जानते थे इंद्रजीत कि तुम उससे प्रेम करते हो। प्रेम। किशोरी आपके शत्रु की पुत्री अवश्य पिताश्री, परंतु उसमें आपके कुलवधू बनने के संपूर्ण गुण हैं। मगर ये काजल आपकी पटरानी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि ना तो ये किसी राजघराने से संबंध रखती है, ना ही इसकी रगों में किसी राजवंश का खून दौड़ता है। इसके तो रग रग में षड्यंत्र और कपट भरा हुआ है। इंद्रजीत! यदि तुम हमारे पुत्र न होते तो आज जीवित नहीं बचते। तलवार हमारे पास भी है पिताश्री। यदि आप हमारे पिता ना होते तो आपका यह अभिमानी शीश हम अब तक धड़ से अलग कर चुके होते। नहीं जानते थे हम कि हमारा कुलदीपक हमारे ही हाथों मरने वाला है। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए आप, वरना सबसे पहले हमारे शीश का बलिदान होगा। हम अपने ही तलवार से अपना शीश काटकर आपके कदमों में रख देंगे कि हम पिता और पुत्र को एक दूसरे पर वार करते नहीं देख सकेंगे। पिताश्री तो हमारा शीश न काट सके, मगर अवसर आने पर हम इस काजल का शीश काटकर अवश्य उस आत्मा को चढ़ा देंगे जो हमारे मार्ग में आएगी। रात होने वाली है। हमें लगता है कि हमें सुंदरवन की यात्रा रात में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तरह तरह की आत्माएं हमें भटका सकती हैं। हमें ये यात्रा दिन में ही करनी चाहिए। हम आपसे सहमत हैं महाबली, परंतु हमें भय है कि इस भयानक अंधेरे में माधव सिंह कहीं भटक न गए हों, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी हम माधव सिंह को अभी तक खोज नहीं पाए। माधव सिंह चुनारगढ़ के बहुत शातिर योद्धा हैं। उनकी बुद्धि और ताकत के सामने कोई मनुष्य नहीं टिक सकता। हम जानते हैं कोई भी मनुष्य उनके आगे टिक नहीं सकता, परंतु आत्माओं पे भरोसा नहीं किया जा सकता महाबली। और यहां पर मिलने वाली दुष्ट आत्माएं किसी को भी भटका कर अपने जाल में फंसा सकती हैं, और इसी चिंता ने हमें विचलित कर दिया है महाबली। अभी तक माधव सिंह का नाम मिलना एक चिंता का विषय अवश्य है तेज सिंह, लेकिन हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शत्रु घात लगाए बैठे और हमें विचलित देख आक्रमण कर सकते हैं। और मैं जब तक महाराज के पास नहीं पहुंचता शत्रु की कोई चाल में उलझना नहीं चाहता। इतनी देर से ना हमें महाराज मिल रहे हैं और ना हम माधव सिंह को खोज पा रहे हैं। संग्राम सिंह और युवराज इंद्रजीत के रहते हमें महाराज की तो कोई चिंता नहीं है महाबली। बस यही बात हमें खाए जा रही है महाबली कि इतने समय से माधव सिंह इस जंगल में कहां भटक रहे होंगे। न जाने महायोद्धा अभिमन्यु इस जंगल में कहां भटक रहे होंगे। कौन है वो युवती जो कलश लेकर जा रही है? ए युवती, रुक जाओ। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं सबरी हूँ पथिक, मगर तुम कौन हो? मैं चुनारगढ़ का महायोद्धा माधव सिंह। चुनारगढ़ से इतनी दूर आने का कारण क्या है? महायोद्धा अभिमन्यु की तलाश इस जंगल में कर रहा हूँ। क्या तुमने कहीं उन्हें देखा है? तुम उसी महायोद्धा अभिमन्यु की बात तो नहीं कर रहे हो जो महाबली दारा सिंह के सुपुत्र हैं? ठीक पहचाना तुमने। उनकी तलाश करते करते हम थक गए हैं। क्या अपने कलश में से थोड़ा जल हमें पिला सकती हो? यदि आप सबरी का जल ग्रहण कर सकते हैं
तो मुझे बहुत खुशी होगी। कौन हो तुम? अभिमन्यु! ये आवाज तो माधव सिंह की है। माधव सिंह! 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 तुम्हारी हालत किसने की माधव सिंह? एक सिरकटी आत्मा ने घायल कर दिया। महायोद्धा अभिमन्यु, अब से भेंट हो गई। अब मुझे कोई चिंता नहीं। देखो, तुम महाराज की खोज में निकलो। हम माधव सिंह को किसी वैद्य के पास लेके जाते हैं। लेकिन महाबली, आपको अकेला छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? ना कह रहे हैं उतना करो तेज सिंह। गुफा के द्वार तक पहुंचकर भी मंगल हार गया। यदि उसने चंडालिका को बलि चढ़ाकर प्रसन्न कर लिया होता तो कदापि उसकी मृत्यु नहीं होती। लगता है अब तो हमें स्वयं ही गुफा के भीतर जाकर उस तिलिस्मी खंजर को प्राप्त करना होगा। आप निश्चिंत रहिए महातांत्रिक, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, हम वो खंजर प्राप्त कर लेंगे। नहीं बिरजू नहीं, ये कार्य इतना सरल नहीं है। यहाँ पग पग पर मौत हमारी प्रतीक्षा कर रही है। तो आगे मत बढ़ो तांत्रिक। जब तुम जानते हो कि मौत हमारी प्रतीक्षा में खड़ी है तो उसके समीप जाकर उसे गले लगाने से क्या लाभ? इससे पहले भी मैं अपने चारों तरफ मौत ही मौत देख चुका हूं। नहीं छेनू नहीं, जब तक ज्वाला और जीवन की मौत नहीं हो जाती हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर कोई ऐसा मार्ग तलाश करो तांत्रिक, जो उस चंडालिका की सामना किए बिना ही हमें उस तिलस्मी खंजर तक पहुंचा दे। नहीं, ऐसा कोई मार्ग नहीं है। उस गुफा तक पहुंचने के लिए हमें चंडालिका की मूर्ति से गुजरना ही होगा। महातांत्रिक, क्या खंजर के अलावा जीवन और ज्वाला को मारने का और कोई भी उपाय नहीं? एक उपाय है बिरजू। यदि इन दोनों को किसी भी प्रकार अलग अलग कर दिया जाए तो इनकी शक्तियां निर्बल हो जाएंगी और फिर इनमें से कोई भी एक हमारे तंत्र जाल में फंस सकता है। तो उन्हें अलग करने का उपाय तुम्हारे पास ही है तांत्रिक। उन्हें अलग करने के लिए हमारे पास एक महामंत्र है जिसका निरंतर जाप आवश्यक है। वो महामंत्र क्या है महातांत्रिक? हमें बताइए, हम तुरंत उसका जाप आरंभ कर देंगे। बुद्धि विनाशन, बुद्धि विनाशन, बुद्धि विनाशन, बुद्धि विनाशन, कीलय कीलय, कीलय कीलय, कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा, बुद्धि विनाशन, बुद्धि विनाशन, कीलय कीलय, कुरु कुरु स्वाहा। जीवन 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 ज्वाला,
क्या हो ज्वाला? तुम चिल्ला क्यों रही हो? हमारे सबसे बड़े दुश्मन का अंत हो गया है। क्या? हाँ जीवन, मंगल चंडालिका के हाथों मारा गया है। उसने उसका सर काट के फेंक दिया है। मगर तुम इतना खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? ज्वाला, खुशी तो तब होती जब डाकू मंगल सिंह की मौत हो जाती। वो जिंदा है ज्वाला। वो मर चुका है और उसका सर काटने के बाद उसके धड़ को चंडालिका ने अपना गुलाम बना लिया है। अब वो चंडालिका के आदेश पर हर उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश करेगा जो गुफा की तरफ बढ़ना चाहता है। नहीं, ये एक छलावा है। मत भूलो कि उसके गले में वो तावीज है जो उसे बाबा भैरवनाथ ने दिया है, और जब तक वो तावीज उसके गले में है वो मर नहीं सकता। भले ही उसका सर कट गया है, मगर ज्वाला, उसके धड़ में अभी प्राण बाकी है जो इस गुफा तक पहुंचकर कभी भी उस खंजर को हासिल कर सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था जीवन। अब क्या होगा जीवन? अब मुझे उसे खत्म करना होगा ज्वाला। तुम इस गुफा में रहकर उस खंजर पर निगरानी रखो। मैं उसे और अन्य शत्रुओं को देखता हूं कि वो कहां तक पहुंच गए।